नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव परम भट्टारक वृषभदेव जिनेन्द्र भगवान को विनम्र प्रणाम। शेष तीर्थंकरों को भी बारंबार नमन। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमस्कार। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरु राज को भक्तिपूर्ण नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आज तिलोय पंडिती आदि ग्रंथों की अपेक्षा, जैन करणान योग की अपेक्षा और उत्तरापथ के तिथि दर्पण की अपेक्षा वैशाख कृष्णा अष्टमी है। और यहाँ पर जो हमने सुना है, अक्की वाट वाले एक विद्यासागर महाराज जी थे। किसी विशिष्ट परिस्थिति में उन्होंने अमावस्या के दिन एक थाल को चंद्रमा के रूप में परिवर्तित किया अपने विद्या बल से और अमावस्या को पूर्णिमा बना दिया। तो इस प्रांत में अमावस्या को मासांत माना जाता है। वो उस अतिशय की घटनाक्रम के कारण होता है। परंतु यदि अपन ऐसे देखें, पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने बताया था कि कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि मास की प्रथम तिथि होती है और पूर्णमासी जो है वो 30 दिन पूर्ण होने पर आने वाली अंतिम तिथि है। यानी मास का जो 30वां दिन है तब उसको पूर्ण मास होने पर पूर्णमासी कहते हैं। ठीक है, ये वर्तमान की जो भी स्थिति हो, पर ये अष्टमी एक अनादि पर्व है। इसमें यदि कृष्ण पक्ष होगा तो प्रातः काल अर्धचंद्र दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल पक्ष होगा तो सायंकाल अर्धचंद्र दृष्टिगोचर होता है। ये नियम है। अमावस्या के दिन सूर्योदय और चंद्रोदय एक साथ होते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय चंद्रोदय होता है। वहाँ सूरज डूबता है और यहाँ चंद्र उगता है।
और पूर्णिमा की विशेषता ये होती है कि उस दिन जो नक्षत्र पड़ता है उस नक्षत्र के नाम से उस मास का नाम निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए चैत्र मास है, प्रथम मास है। मिति के अनुसार देखो, प्रथम मास अभी इस विक्रम संवत में शुक्ल पक्ष से प्रथम मास मानते हैं चैत्र मास को, लेकिन तिलोय पंडित के अनुसार जैन नव वर्ष वीर शासन जयंती को आता है। और वीर शासन जयंती तो एक नैमित्तिक पर्व है, यानी भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना हुई, दिव्य ध्वनि पहली बार खिरी, तो उसका नाम वीर शासन जयंती है। पर वास्तव में अनादिकाल से जब भी उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा तो वही तिथि पड़ती है, जो गुरु पूर्णिमा के बाद की जो प्रथम तिथि है वो। तो चैत्र मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है, तो चित्रा से चैत्र नाम हो गया। वैशाख पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होता है, तो उससे वैशाख नाम हो गया, विशाखा से वैशाख। फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, तो मास का नाम ज्येष्ठ मास है। आषाढ़ पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, मास का नाम आषाढ़ मास है। श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है, मास का नाम श्रावण है। फिर उसके बाद वाली पूर्णिमा को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, मास का नाम भाद्रपद है। फिर उसके बाद शरद पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होता है, तो मास का नाम आश्विन मास होता है। फिर कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र होता है, तो मास का नाम कार्तिक, कृत्तिका से कार्तिक शब्द बना। फिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होता है, तो मास का नाम मार्गशीर्ष मास है। उसको अगहन भी बोलते हैं, उसको मगसिर भी बोलते हैं। फिर जिस पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता है उस मास को पौष मास कहते हैं, पुष्य पौष। फिर जिस पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है उस मास को माघ मास कहते हैं, मघा से माघ हो गया। और जिस पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है उस मास को फाल्गुन मास कहते हैं। तो 4-4 महीने में एक अष्टान्य का पर्व आता है, और प्रत्येक मास में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती है। कृष्ण पक्ष संबंधी 2 और शुक्ल पक्ष संबंधी 2। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। वैशाख कृष्ण नवमी को मुनि सुव्रत भगवान का ज्ञान कल्याणक है। वैशाख कृष्णा दशमी को मुनि सुव्रत भगवान का जन्म और तप कल्याणक। और फिर वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। दशमी को अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिनेन्द्र का केवल ज्ञान कल्याणक पर्व है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो आज अपन आचार्य मानतुंग स्वामी की शरण में आए हैं, जिन्होंने 10 विद्वानों के मतानुसार, जिन 10 विद्वानों में कुछ ब्राह्मण विद्वान भी हैं, कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं, A.V. कीथ, विंटरनिट्स, डॉक्टर हरमन जैकोबी, ये 3 पाश्चात्य विद्वान हैं। और
हीरा शंकर ओझा और अन्य जो ब्राह्मण विद्वान हुए हैं उनके मतानुसार, और डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन, पंडित नेमिचंद्र शास्त्री आरा वाले ज्योतिषाचार्य, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पंडित मिलाप चंद रतनलाल कटारिया, फिर पंडित अमृतलाल शास्त्री, इन सारे विद्वानों के अभिमत से जो शैली विज्ञान नाम का एक विषय चलता है वाराणसी में, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में एक विषय चलता है शैली विज्ञान। उस शैली को देख करके भक्तामर की शैली उन्होंने इंग्लिश प्रस्तावनाओं में लिखा हुआ है, द स्टाइल ऑफ दिस यूलॉजी इज द स्टाइल ऑफ क्लासिकल संस्कृत एरा। भक्तामर की संस्कृत काव्य शैली शास्त्रीय संस्कृत युग की काव्य शैली है, और शास्त्रीय संगीत संस्कृत युग 7वीं शताब्दी माना जाता है। लोग दंत कथा के रूप में, किंवदंती के रूप में राजा भोज के साथ मानतुंग आचार्य महाराज का काल समन्वय करना चाहते हैं, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो 7वीं शताब्दी के जो राजा थे वो राजा भोज न होकर के राजा हर्षवर्धन थे। और राजा हर्षवर्धन के काल में एक प्रकांड विद्वान हुए जिनका नाम था धनंजय महाकवि। वो आचार्य मानतुंग स्वामी के शिष्य थे, और आचार्य मानतुंग स्वामी के गुरु आचार्य वीरदेव क्षपणक थे। वीरदेव, ये सारे नाम लिख लीजिएगा, हो सकता है प्रश्नोत्तर में आपको गिफ्ट मिल जाए। तो ये सारी जानकारियाँ बहुत समय से एकत्रित करते रहे हैं, और फिर हमने एक बहुत बड़ा एक लेख भी लिखा था भक्तामर के ऊपर, भक्तामर नवनीत इस नाम से लिखा था। अभी वो प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित हुआ है। बहुत सारी जानकारियाँ थी। डॉक्टर हरमन जैकोबी का कहना था कि भक्तामर में 43 काव्य होने चाहिए, क्योंकि युद्ध के 2 काव्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही काव्य में युद्ध का वर्णन पर्याप्त है। फिर मूर्ति पूजक श्वेतांबर बंधु जो हैं, एक विद्वान है सेठिया जी, उनका कहना था कि भाषा शैली के अनुसार बत्तीसवें काव्य से लेकर 35वें काव्य तक की जो शैली है वो बाकी भक्तामर स्तोत्र से भिन्न है, इसलिए वो काव्य क्षेपक हैं, बाद में उसमें डाले गए हैं। और उन्होंने एक अपनी बात रखते हुए कहा है कि उन काव्यों में प्रातिहार्यों का ही चित्रण है, तो ये अनिवार्य नहीं है कि 24 तीर्थंकरों के पास 8 प्रातिहार्य ही हो। ये उनका विचार है, पंडित सेठिया जी का। आदिनाथ भगवान के पास भक्तामर के अनुसार 4 प्रातिहार्य थे। तो फिर इसके लिए जो प्रतिप्रश्न अपने अंदर उठता है, हमारे अंदर एक प्रतिप्रश्न ये आया था कि आप तीर्थंकर के यदि 4 प्रातिहार्य मानते हैं तो जिस प्रातिहार्य को आप अस्वीकार कर रहे हैं, या जिन 4 प्रातिहार्यों को आप अस्वीकार कर रहे हैं, उनमें से एक है दिव्य ध्वनि। तो हमारा प्रतिप्रश्न ये है
कि क्या आप ऐसे तीर्थंकरों को भी तीर्थंकर मान सकते हैं जो दिव्य ध्वनि से रहित हैं? अगर तीर्थंकर दिव्य ध्वनि से रहित हैं तो फिर वो तीर्थंकर कैसे होंगे? क्योंकि तीर्थ, भगवान तीर्थंकर का तीर्थ उस दिन प्रारंभ होता है जिस दिन प्रथम दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और आप दिव्य ध्वनि को अगर नहीं मानोगे तो फिर वो तीर्थंकर तीर्थंकर कैसे कहलाएंगे? ये प्रश्न उत्पन्न होगा। फिर आप दुंदु भी नहीं मान रहे हैं, आप पुष्पवृष्टि नहीं मान रहे हैं, आप भामंडल नहीं मान रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा कि क्या भगवान भामंडल के तेज से रहित हो सकते हैं? कोई भी ऐसे तीर्थंकर हो सकते हैं जिनका भामंडल ना हो, जिस भामंडल में दर्शक को अपने 7 जन्म दिखते हैं। आदिनाथ भगवान उस भामंडल से रहित हैं, ऐसा कैसे मान सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थंकर वो केवली होते हैं जिनका वैभव शेष केवलियों से उत्कृष्ट होता है, अधिक होता है। तो आदिनाथ भगवान के पास 4 और पार्श्वनाथ भगवान के पास 8 प्रातिहार्य। वो मान रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के 8 थे और आदिनाथ भगवान के 4 थे। तो प्रश्न उठता है कि काल कौन सा चल रहा है, उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी? अवसर्पिणी चल रहा है। तो अवसर्पिणी में तो कुछ घटना चाहिए ना। तो पहले तीर्थंकर के 4 और 23वें के 8, इसकी संगति कैसे बनेगी? ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। तो ये ज्ञान की बातें हैं, इसमें कषाय नहीं करना है। क्या होता है कि कभी कभी अपन जब ज्ञान की बातें करते हैं तो जब कोई क्रिया की बात आती है, कोई मान्यता की बात आती है, तो अपन एकदम अपन उसमें आ जाते हैं, एड्रीनालिन में, मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि अपन जोश में आ जाते हैं। जोश में आने की बात नहीं है। ज्ञान के जगत में होश आवश्यक है और चारित्र के जगत में जोश आवश्यक है। अगर ज्ञान में जोश होगा, होश नहीं होगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो ये बात है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने जिस भक्तामर काव्य की रचना की है, ये काव्य अपने आप में अद्भुत है। आपने कई बार इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, अर्थ भी समझे होंगे, पर हो सकता है इस बार कुछ अलग जानकारियाँ आपको प्राप्त हो, क्योंकि बरसों का परिश्रम है और बहुत सारी जानकारियाँ हमने विभिन्न स्रोतों से संग्रहित की है। जैसे अभी हमने जो जानकारियाँ दी, हो सकता है ये जानकारियाँ भी कुछ नवीन हो श्रोताओं के लिए। अब ये जो छंद है, इसका नाम है वसंत तिलका। इसको वृत्त छंद कहते हैं, समवृत्त। समवृत्त का अर्थ होता है चारों पंक्तियों में अक्षरों की संख्या समान होगी। तो कितने अक्षर हैं देख लो आप, 14 अक्षर हैं। 14, 14, 14, 14। और 14 अक्षरों में डॉक्टर नेमिचंद जी ने एक उत्प्रेक्षा की थी कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने ऐसा छंद चुना है कि जिसमें 14 अक्षरों में गुरु और लघु का संख्या संबंधी कोई झगड़ा नहीं हो सकता। ये पंचतंत्र में इस प्रकार की भाषा होती है ना, कि वो सियार कुछ बोलता है, फिर खरगोश कुछ बोलता है, फिर शेर कुछ बोलता है। कोई इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते जानवर लोग, लेकिन फिर भी ये एक अलंकारिक वर्णन होता है। अलंकार में कुछ भी हो जाता है। जैसे हमने कई वर्षों पहले सन 90 में एक छंद लिखा था। उस छंद में हमने ऐसा लिखा कि हे भगवान, आपके ऊंचे शिखर पर कभी कभी बादलों का स्पर्श होता है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर पहाड़ियों पर होते हैं, तो उनको बादल छूते हैं। तो
शिखरों को छूने वाले बादलों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो बादल नहीं है, जो दर्शनार्थी भक्त हैं आपके दर्शन पाकर उन भक्तों के पाप भस्म हो रहे हैं, और भस्म होते समय जो पाप जल रहे हैं उसका धुआं ऊपर से जा रहा है। इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो जैनाचार्य उत्प्रेक्षा अलंकार में अत्यंत निष्णात रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने अधिकांश दृष्टांत प्रकृति से लिए हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति के बहुत निकट रहे होंगे, इसलिए वो जितने उदाहरण दे रहे हैं सब प्रकृति से ही ले करके दे रहे हैं। और कुछ उदाहरण उन्होंने उस काल में जो जानकारियां प्रचलित थी, उस काल में जो प्रसिद्धि थी, उनको लेकर के भी प्रस्तुत किए हैं। तो डॉक्टर नेमीचंद जी का कहना था कि 14 अक्षरों में आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक ऐसे छंद को चुना है जिसमें संख्या को लेकर के कोई विवाद नहीं है। जितने लघु अक्षर हैं उतने ही गुरु अक्षर हैं, और दोनों की गिनती जोड़ दो तो 14 अक्षर है। तो कितने लघु अक्षर हैं? 7, और उतने ही गुरु अक्षर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले लघु लघु रख दिए हो बाद में गुरु गुरु रख दिए हो, नहीं, वो एक व्यवस्थित क्रम है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गह, एक निश्चित क्रम है, उस क्रम से वो अक्षर है। तो अभी अपन भक्तामृत स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। जो संस्कृत पाठ की शैली है, पारंपरिक शैली, बाल्यकाल से हम संस्कृत सुनने में रुचि रखते थे। मन्नाडे के स्वर में संगीतकार S.N. त्रिपाठी ने जो स्त्रग्विणी छंद की धुन बनाई थी वो बहुत पसंद आती थी राग भोपाली में। और वो जो उच्चारण करते थे, तो उच्चारण का प्रशिक्षण देना पड़ता है किसी भी गायक को या किसी भी पाठ सीखने वाले को। उसके बिना संस्कृत का उच्चारण नहीं बनता। जो लोग बिना प्रशिक्षण के संस्कृत का उच्चारण करते हैं, या तो वो पूर्व जन्म के संस्कृत पाठी हों तो संभव है, या फिर उनके घर परिवार में वो पाठ चलते रहते हों तो वो सुन सुन करके बचपन से सीख गए हों, तब वो पाठ कर सकते हैं। वरना इसमें कुछ नियम होते हैं। और वो मन्नाडे वाली धुन हम कभी आपको सुनाएंगे इसी दौरान, बीच में कभी। राग भोपाली में है, बहुत सुंदर है। और इसी तरह और भी कई लोगों की आवाज़, महेंद्र कपूर ने जैसे महाभारत के प्रारंभ में 2 श्लोक पढ़े हैं राग मालकौंस में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे संस्कृत पाठ सुनने में बड़ी रुचि थी बाल्यकाल से। और हम लोगों की जो टीचर थी, एक सहानी मैडम थी, बहुत पिटाई करती थी। एक सलोत्रा मैडम थी, वो भी संस्कृत पढ़ाती थी। तो सीखते गए थोड़ा थोड़ा, फिर संस्कृत छूट गई। 8वीं 9वीं कक्षा तक चली, फिर छूट गई। पर फिर भी वो जो बचपन की लगन थी वो बनी रही। और दीक्षा के बाद फिर से अवसर मिला, बल्कि दीक्षा से पहले ही संघ में जब प्रवेश हुआ तभी से संस्कृत पढ़ने का फिर अवसर मिला।
पर फिर जब वाचनाएं होती थी, ग्रीष्मकालीन वाचनाएं, तब हमने ध्यान दिया, हमने देखा कि संघ के अलग अलग साधु लोग अपने अपने ढंग से संस्कृत पाठ करते हैं, प्राकृत भी पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण वगैरह, लेकिन आचार्य श्री जो संस्कृत पढ़ते हैं वो कुछ अलग तरह की लगती है। बहुत संभाल कर, बहुत व्यवस्थित उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। फिर बाद में पता चला कि उनके जो गुरु थे उन्होंने वाराणसी के स्यादवाद विद्यालय में संस्कृत सीखी थी, और संस्कृत उन विद्वानों से सीखी थी जो शताब्दियों की परंपरा से संस्कृत के विद्वान थे। तब हमने विचार किया कि ये शैली अपने को पकड़नी है। अपन संस्कृत ठीक है, बड़े बड़े गायकों के मुख से सुनी है, लेकिन अब अपन विद्वानों से सीखेंगे। तो फिर ऐसे कई विद्वानों का समागम मिला, सौभाग्य की बात है, पूर्व भाव का कोई पुण्य होगा। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पंडित दरबारी लाल कोठिया जी, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी, पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी से तो ऐसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं हो पाया, उन पत्रोत्तर हुए थे, पत्र लिखे थे उन्होंने हमें। पंडित मोहनलाल शास्त्री जी जबलपुर वाले, उनसे भी ऐसे परोक्ष संपर्क रहा। हम कुछ लिखते थे, उनको देते थे, फिर वो उसमें कुछ संशोधन करके हमें भेजते थे कि यहाँ पर ऐसा करना होगा महाराज। और वो बड़े कठोर थे। वो अपने विद्यार्थियों को जब संस्कृत पढ़ाते थे तो फिर वो ऐसे शब्द बोलते थे कि अगर वहाँ कोई विद्वान, अगर कोई विद्यार्थी स्वाभिमानी बन करके आए तो दूसरे दिन आ नहीं सकता। वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। कई जानवरों के नाम लेते थे वो विद्यार्थियों को संबोधित करते समय। तो फिर एक विद्यार्थी ऐसा था, ब्रह्मचारी विनोद जी उनका नाम है, आधारताल वाले, उन्होंने उनकी सब डांट फटकार सुनते हुए एक दिन में वो 90 पाठ याद करके सुनाने को बोलते थे, और अगर नहीं सुनाते थे तो फिर कुछ का कुछ बोलकर डांट फटकार कर भगा देते थे। तो उनने पूरा व्याकरण उनसे पढ़ा। देखो, कुछ ऐसे गिने चुने जीव होते हैं जो ज्ञान की कदर करते हैं। और हमने सबसे पहले तो गुरु के मुख से व्याकरण पढ़ा 1.5 वर्ष तक। और फिर एक विद्वान थे पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जिन्होंने 70 ग्रंथों का संपादन किया और जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका, शिक्षक पुरस्कार, क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षक जीवन में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, एक भी अवकाश नहीं लिया। तो ऐसे कई विद्वानों का समागम होता रहा और हम ध्यान से सुनते गए कि ये लोग उच्चारण कैसे करते हैं। सम्यक त्वंच ऐसा बोलते थे पंडित जी, काव्य प्रकाश ऐसा बोलते थे। तो थोड़ा सा नया नया लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर एक हमारे संघ में एक शास्त्री वीरेंद्र शास्त्री जी थे, ब्रह्मचारी जी, जो हमारे सह दीक्षित थे। सन 85 में उनकी भी दीक्षा हुई थी। तो वो वीरेंद्र शास्त्री जी शास्त्री की परीक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए थे, पहला नंबर आया था उनका। तो उनसे भी कुछ उच्चारण सीखने मिले और उनसे भी कुछ संस्कृत के नियम, सारे संघ वाले उनसे पूछते थे कि इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, तो वो बताते थे। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे ये संस्कृत की जो पारंपरिक विधि है उच्चारण की, वो कुछ समझ में आई। और जिनको उस विधि की जानकारी नहीं है, जो उस परंपरा से संस्कृत नहीं सीखे हैं, हो सकता है उनको अजीब लगे और कुछ लोग उसको स्वीकार न भी करें। ऐसा हमने देखा है कई बार कि एक बार किसी अन्य संघ के कोई पिच्छीधारी थे, उन्होंने कहा कि हम ये जो आपकी विधि है इसको हम मान्य नहीं करेंगे, हमने तो हमारे जो गुरु से जो सीखा है वही हम मानेंगे। तो हमने कहा कि बिल्कुल सहर्ष, अपना निर्णय स्वयं करना होता है। तो आपको अगर अमान्य है तो फिर आपका निर्णय सम्माननीय है, हम उसके विषय में क्या कह सकते हैं। लेकिन एक निवेदन हमारा रहता है हमेशा बड़े लोगों से
कि ज्ञान और श्रद्धा का मिश्रण न करें। ज्ञान का जगत अलग है, श्रद्धा का जगत अलग है। ज्ञान जहां से प्राप्त हो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, उसको सम्मानपूर्वक ग्रहण कर ले। और श्रद्धा की जो दुनिया है वहां पर तो पंच परमेष्ठी आता है, तो उन पर आप श्रद्धा रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है तो वहाँ आप निष्पक्ष होकर के जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या गुरु के मुख से उपदेश सुनने पर ही सम्यक दर्शन होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं? क्या उत्तर है? नहीं। क्योंकि नरकों में जब कोई देव जाकर के संबोधन देता है तब भी जीवों को सम्यक दर्शन होता है। देव गुरु है क्या? देव गति का देव नहीं है, पर वाणी जिन वाणी है उसको सुन करके वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञान का बहुमान अलग किया जाता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने, अभी आप देखिएगा इसी भक्तामर में आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने इंद्र की प्रशंसा की है। किस अपेक्षा से? इंद्र चौथे गुण स्थान वर्ती था, अविरत सम्यक दृष्टि था, इस रूप में नहीं। क्योंकि आचार्य की भूमिका तो छठे सातवें गुण स्थान वाली है, वो चौथे गुण स्थान वालों की स्तुति क्यों करेंगे? पर चौथे गुण स्थान में भी इंद्र के पास कुछ ऐसा था जो स्तुत्य था, उसकी स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी करता है। वो क्या था? इंद्र का ज्ञान। आचार्य मानतुंग स्वामी उनके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। और अभी अपन पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए विद्यार्थी बन जाइएगा और उच्चारण हम पहले ऐसे पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद लय में पढ़ेंगे और आप उसको दोहराइएगा। तो दोहराते हुए आप सीख जाओगे। क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? पहले भाषा सीखी जाती है या पहले व्याकरण? ये प्रश्न हमसे पंडित श्रेयांश कुमार दिवाकर जी ने पूछा था। पहले भाषा सीखी जाती है या व्याकरण? अगर कहोगे कि व्याकरण, तो प्रश्न उठेगा कि आपकी माँ ने जब आपने बोलना शुरू किया तब आपको व्याकरण सिखाया था या भाषा? तो भाषा का स्थान पहले होता है। नए सीखने वालों के लिए व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, और वो भी एक अलग प्रसंग है, वो कभी बताएंगे आपको। तो पहले अपन देखते हैं उच्चारण कैसा है। इसमें 3 उच्चारणों पर विशेष ध्यान देना, और बाकी तो उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं अपने। पहला उच्चारण स्थान जो है कंठ है, फिर दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, तीसरा उच्चारण स्थान सिर मूर्धा, चौथा उच्चारण स्थान जो है दांत है। इसलिए जिन बच्चों के दांत गिर जाते हैं वो कुछ अक्षर ठीक से नहीं बोल पाते, और वृद्धावस्था में भी यही स्थिति होती है। फिर 5वां उच्चारण स्थान होठ है, फिर जिह्वा का मूल, जीभ की जड़, ये भी एक उच्चारण स्थान है। फिर एक उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कुछ ऐसे उच्चारण हैं जिसमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर एक उच्चारण स्थान नासिका है, नाक के बिना वो उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो ऐसे विभिन्न उच्चारण स्थान होते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में भी कई शब्द ऐसे हैं जिसमें ये उच्चारण पाया जाता है, जैसे भक्त, विश्वास, सप्रेम,
ये शब्द आपने सबने सुने हुए हैं। तो इसमें आपने देखा कैसा उच्चारण था? भक्त। भ को आपने सीधे सीधे नहीं बोला, भक्त क से टकराया। विश्वास, इसमें आपने वी नहीं बोला, लेकिन वी के ई को श्वास के श से टक्कर देते हुए बोला, विश्वास। सप्रेम, यहां क्या किया आपने? सप्रेम नहीं बोला, स प्रेम के प से टकराया, सप्रेम। तो इस टक्कर को आघात कहते हैं। और चूंकि ये आघात किसी न किसी स्वर का होता है, कोई ना कोई स्वर किसी व्यंजन से टकराता है। जैसे स में अ है, विश्वास के वी में ई है, तो ये जो स्वर है ये व्यंजन से टकरा रहे हैं। व्यंजन क्या है? प्रेम में प, श्वास में श और भक्त में क। त उसके बाद है, तो भक्त। तो ऐसे जितने शब्द हैं इसमें जो टक्कर होती है उसका नाम है स्वराघात। तो संस्कृत में आपको स्वराघात का ध्यान रखना होगा उच्चारण के समय। दूसरी बात, अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ जानते हैं आप? मराठी में क्या बोलते हैं? अनुस्वार ही बोलते हैं। ऊपर जो बिंदी होती है, ललाट वाली नहीं, अक्षर के ऊपर जो बिंदी होती है वो, उसका उच्चारण कैसे करते हैं? तो आप देखिएगा, करते तो नाक से हैं, लेकिन अलग अलग उच्चारण होता है। उदाहरण देते हैं हम आपको। संसार, कैसा हुआ उच्चारण बिंदी का? न जैसा हुआ ना। संशय, कैसा उच्चारण हुआ? ञ जैसा हुआ, संशय। संहार, कैसा उच्चारण हुआ? ङ जैसा, संहार। और संपर्क, म। संयम, कैसा उच्चारण है? तो आपने ध्यान दिया कि अनुस्वार का उच्चारण हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये आपको सावधानी से सीखना होगा। इस बार जो भक्तामृत आप सीखेंगे, इसमें आपको स्वराघात, अनुस्वार, इन पे आपको कुशलता प्राप्त करनी है इन दोनों के उच्चारण में। और तीसरी चीज़ है विसर्ग। विसर्ग जानते हैं आप? नमः, ये जो दो बिंदियां रहती है उसको विसर्ग, विसर्जनीय विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का अर्थ क्या होता है? ये विसर्ग तो ये हो गया, संज्ञा तो ये हो गई, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है? विसर्जन का, विसर्जनम विसर्गः, व्याकरण में यह है। विसर्जन करने का नाम विसर्ग है। किसका विसर्जन? ध्वनि का। आप जब भी विसर्ग का उच्चारण करें तो आपको अपनी आवाज को वहां पर थाम लेना है। जैसे यह संस्तुतः, यह संस्तुतः, यहां रुक जाना है। इतनी देर के लिए नहीं रुकना कि ताल भंग हो, एक पॉज। यह संस्तुतः सकलवांग मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, पटुभिः, यहां रुकना है।
सुरलोकनाथैः। अब नहीं रुकने से क्या होगा, तो उसका नमूना हम आपको बताएं। दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथैः। कहाँ गया विसर्ग? केवली भगवान जानते हैं कहाँ गया, पता ही नहीं चला। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः। इस तरह से ये 3 उच्चारण अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपके भक्तामर पाठ को सुनकर आपसे कोई पूछेगा कि ये स्टाइल किसने बताई, ये कहाँ से सीखी, तो आप हमारा नाम ले लोगे, पर हम इसके मालिक नहीं हैं। वो परंपरा से जो चीज़ चली आ रही थी वो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ पास ऑन कर रहे हैं, यानी हम पहुँचा रहे हैं आप तक। तो इसका उच्चारण देखिएगा। पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर अपन लय देखते हैं। भक्तामर, पहले ऐसे पढ़ते हैं बिना लय के, फिर लय से देखते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मर प्रणत, ये क्या था अभी बताया था ना। भक्तामर प्रणत, ये क्या था, र प से टकराया, रप प्रणत, तो क्या कहलाया, स्वराघात। डरो मत। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणा। लेकिन ये नियम है कि स्वराघात दीर्घ स्वर के साथ नहीं होता, ह्रस्व स्वर के साथ होता है। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप। कंदलित अनुस्वार का उच्चारण देखिएगा, हर जगह म नहीं ठोकना। मुद्योत कम नहीं, मुद्योत कंदलित। अब कैसे पकड़े अपन की कहाँ क्या करना, तो एक सरल ट्रिक है, तरकीब है। वो तरकीब ये है कि अनुस्वार के बाद वाला जो अक्षर है उसमें अनुस्वार को मिला लेना। संयम, य में मिला दिया अनुस्वार तो न्य हो गया। संचय, संसार, तो आगामी अक्षर में अनुस्वार को मिलाने से अपने आप अनुस्वार का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। युगं युगाद, उसमें य में मिलाना है। युगं युगादा वालंबनम भव जले पततांजनानाम। अमृतांजन के समान पततांजनानाम। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। यह संस्तुतः, विसर्ग में रुकना है ना, आवाज विसर्जित करनी है। सकल वाङ्मय, ये वाड्मय नहीं पढ़ना, वाङ्मय है। तत्वबोधा, तत्व में डबल त होता है बीच में। तत् और त्व, इनको मिलाने से तत्व बनता। महत्व, उसमें एक त नहीं होता, महत्व और त्व, इनको मिलाने से महत्व ये शब्द बनता है। तो आज पहला दिन है तो थोड़ा हम उच्चारण के नियमों पर ज़्यादा समय दे रहे हैं आपके लिए, ताकि बाद में फिर फ्लो आ जाएगा तो आपको उच्चारण प्रवाह में आने लग जाएगा। और फिर अपन और बहुत सारी जानकारियाँ, भक्तामर इतना बड़ा खजाना है कि आज तक हमने कम से कम 35 से अधिक बार भक्तामर पर व्याख्यान किए हैं, लेकिन हर बार कुछ नई चीज़ निकल करके सामने आई है। तो यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा
दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, दद्भूत नहीं है। अभी जो भक्तामर पाठ हर जगह बजता रहता है, सुना है आपने? उसमें दद्भूत बुद्धि पटुभिः पाठ है। दद्भूत नहीं है, दुद्भूत है। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, यहाँ भी रुकना है। सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर् जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। जैसे पेज की एक एक लाइन को आप लिखते जाते हैं तो पूरा पेज भर जाता है, इसी प्रकार एक एक काव्य के एक एक अक्षर को सावधानी से उच्चारित करेंगे तो पूरे काव्य का शुद्ध उच्चारण आप सीख जाएंगे। हम आपको दोबारा कहते हैं कि घबराओ मत। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी अपने अंतिम उपदेश में कहा था ना, भियो नको। तो आप भी डरो मत, ये सीख जाओगे आप। और जो छोटे लोग हैं वो और जल्दी सीख जाएंगे, जो विद्यार्थी लोग हैं वो भी अच्छे से सीख जाएंगे, और जिन्होंने जीवन भर कुछ सीखने का संकल्प रखा है कि हम हमेशा जब मौका मिलेगा कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो भी सीख जाएंगे। और जिन्होंने ये समझ लिया है कि अब तो अपनी उम्र गई तो गई, क्योंकि निर्णय अपना ही होता है। हमने ऐसे वृद्ध साधुओं को देखा है जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। कुछ भी पाठ करते नहीं बनता था, लेकिन 3 वर्ष बाद जब मिले तो फिर वो बहुत सारे पाठ सीख गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो ज्ञान के द्वार को खुला रखा था कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से कहोगे कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आप कहोगे कि नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। एकदम सीधा सा गणित है। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। तो इसका पाठ अब अपन लय में देखते हैं। हम बोलेंगे, आप दोहराइएगा। आपके पास प्रतियां आ चुकी हैं? ये वाली, ये आने वाली है। सबके पास नहीं पहुंची? अच्छा, कुछ लोगों को मोबाइल की प्रतियां भेजी गई हैं, और जो हार्ड कॉपी है वो फिर मिल जाएगी आपको बाद में कभी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम। सम्यक, विता नाम नहीं है, वितानम। हमारे साथ मत बोलना, नहीं तो आपके पास हम माइक पहुंचवा सकते हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ये जो प्रति आपको मिलने वाली है और जिनको मिल चुकी है वो देखेंगे कि उसमें शब्दार्थ पूरे के पूरे नीचे लिखे हुए हैं। ये 2 काव्य युगल काव्य हैं, क्योंकि प्रथम काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने आधी बात की है और दूसरे काव्य में वो वाक्य पूर्ण किया है। प्रथम काव्य में आचार्य कहते हैं कि आदिनाथ भगवान जिनेन्द्र तीर्थंकर, आदिनाथ प्रभु,
3 विशेषताओं से युक्त है। सभी तीर्थंकर 3 विशेषताओं से युक्त होते हैं। कौन सी 3 विशेषताएं? वो सर्वज्ञ होते हैं, वीतराग होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। तो यहाँ क्रम थोड़ा अलग है, लेकिन 3 विशेषताएं पूरी आ रही है। भक्त, भक्त शब्द का अर्थ होता है टूटा हुआ। आप बोलते हैं ना विभक्त कर दो, ककड़ी को 2 भागों में विभक्त कर दो, इन्हें 2 टुकड़े कर दो। तो भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। पर आपने तो ये सुन रखा है अभी तक कि भक्त तो बड़ा अच्छा शब्द है, हमें पता ही नहीं था कि टूटा हुआ होता है इसका अर्थ। कहाँ से टूटा हुआ ये आप और समझ लो तो बात समझ में आ जाएगी। अपने अहंकार से टूटा हुआ। जिसने उनको सबसे बड़ा मान लिया और अपने को सबसे छोटा मान लिया, उसका नाम भक्त। क्या टूटा इसमें? आई एम समथिंग, मैं भी कोई चीज़ हूँ, ये बात खत्म हो गई, टूट गई। तो जिसका अभिमान टूट गया, अनंतानुबंधी मान खंडित हो गया, उसका नाम है भक्त। और भक्त कौन? भक्त तो विशेषण हो गया। तो बोले अमर, अमर का अर्थ है यहाँ पर देव। एक पर्यायवाची शब्द, नाममाला में देव का एक पर्यायवाची शब्द अमर होता है। तो भक्त देवों के प्रणत यानी झुके हुए, प्रणाम करने वाले। मौली, मौली का अर्थ मुकुट होता है, और मुकुट में मणियाँ होती हैं और मणियों में प्रभा होती है। तो भक्त देवों के झुके हुए मुकुटों की, मणियों की प्रभा के उद्योतक, प्रकाशक कौन? जिन पाद युगम, जिनेन्द्र के चरण युगल। ऐसा कैसे? देवलोग समौ शरण में गंधकुटी के भीतर जाकर भगवान के चरणों पर अपने मुकुट लगाकर उनको नमस्कार करते हैं। आपको जानकारी है कि भगवान के चरणों पर देवलोग अपने मुकुट रगड़ते हैं? क्योंकि आपने ये सुना होगा कि गणधर इंद्र न छू सके, है ना, कि भगवान को कोई छू नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। आदिनाथ पुराण के 23वें अध्याय में 178 नंबर काव्य में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उन आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की शरण हमें प्राप्त हो, उनकी जय हो, वे हमारे रक्षक हों, जिनके चरण देवों के मुकुटों से गर्षित हैं। मुकुट घृष्टांग्री युगलः, जिनके अंग्री युगल अर्थात चरण युगल देवों के मुकुटों से घृष्ट, घर्षण को प्राप्त है। तो जब देव अपने मुकुट भगवान के चरणों के निकट ले जाते हैं तो मुकुट के मणियों की जो प्रभा है वो भगवान के पैरों के नख पर पड़ती है, और नख दर्पण जैसे स्वच्छ होते हैं। यहाँ तो लोग कॉस्मेटिक्स लगा करके भी वैसे नाखून वाला इफेक्ट नहीं ला सकते जैसे भगवान के सहज होते हैं। तो अगर दर्पण जैसे स्वच्छ नख हैं तो फिर वो किरणें जो होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, प्रतिबिंबित होंगी, तो वो फैलती है। क्योंकि नख जो होते हैं ऐसे सपाट नहीं होते, थोड़े से राउंडेड होते हैं, थोड़े से, तो उसमें वो किरणें ऐसे व्याप्त होती हैं। ऐसी स्थिति कब बनती है? उद्योतकम, ऐसी स्थिति तब बनती है जब भगवान को केवल ज्ञान होता है। तब सारे देव उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, अपने मुकुटों को निकट ला करके नमस्कार करते हैं। तो ये जब केवल ज्ञान के बाद ये स्थिति बनती है तो इससे ये पता चलता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं,
ठीक है ना, एक विशेषता आ गई। दूसरी विशेषता क्या है? दलित पाप तमो वितानम, नष्ट कर दिया है पाप रूपी तम अर्थात अंधकार का, वितान, वितान का अर्थ होता है चंदोबा अथवा फैलाव, नष्ट कर दिया है पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिन्होंने, ऐसे भगवान के चरण युगल हैं। तो पापों के अंधकार को कौन नष्ट करता है? रागी जीव या वीतराग? कुछ पाप तो सराग अवस्था में नष्ट होते हैं, लेकिन बाकी घाती कर्म चारों के चारों पाप है। उनमें से दर्शन मोहनीय जो है वो सराग अवस्था में नष्ट होता है। चारित्र मोहनीय दशम गुण स्थान में पूर्णतः नष्ट हो जाता है क्रम से, फिर वीतराग हो जाता है, और बचे हुए 3 घातीय कर्मों का क्षय वीतराग अवस्था में करते हैं। तो सब पापों का, जिन्होंने घातीय कर्म रूपी समस्त पापों का क्षय कर डाला, 47 घातीय कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए, वो वीतराग है। इस विशेषण से भगवान वीतराग है ऐसा सूचित होता है। और युगादौ, युग और आदि 2 शब्दों से मिलकर युगादि शब्द बना, और सप्तमी के एक वचन में युगादौ बना है। इसका अर्थ हुआ कि युग के प्रारंभ में, यानी जब कर्म भूमि शुरू हुई थी उस समय, भव जले पतताम जनानाम, संसार रूपी जल में पड़ने वाले, डूबने वाले जनों के लिए, जीवों के लिए, आलम्बनम, जो आलम्बन थे, सहारा थे, भगवान के चरण संसार में डूबने वालों के लिए युग के प्रारंभ में आलम्बन थे। जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण प्राप्त कर ली, वो संसार में डूब नहीं सकता। तो फिर भगवान के चरणों को प्राप्त करने वालों के पास ऐसा क्या आ जाता था जिससे वो डूबते नहीं थे? जैसे स्विमिंग करने वाले वो पहन के स्विमिंग करते हैं तो डूबते नहीं है। तो ये भगवान के भक्तों को ऐसी क्या चीज़ मिल जाती थी जिससे वो डूबते नहीं थे? तो उसका समाधान है जिन वाणी। तो इससे ये सूचित होता है कि भगवान क्या है? सर्वज्ञ हो गए, वीतराग हो गए, अब हितोपदेशी। तो ऐसे जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणाम करके, यहाँ पर सम्यक शब्द को क्रिया विशेषण के रूप में लिया गया है। भली भांति, सम्यक का अर्थ होगा भली भांति प्रणाम करके। बात अधूरी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरे काव्य में वाक्य पूरा करते हैं। अहमपि, मानतुंग आचार्य के कथन है कि ऐसे जिनेन्द्र के चरण युगल को मैं प्रणाम करके, अहमपि, मैं भी, किल, निश्चित रूप से, तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तुष्ये, उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। उन प्रथम जिनेन्द्र, उन प्रसिद्ध प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। उनकी किन की? तो बोलते हैं यह सुरलोकनाथ ही संस्तुत, जो सुरलोक के नाथ अर्थात इंद्रों द्वारा स्तुति को प्राप्त हो चुके हैं। मैं प्रथम स्तुति करता नहीं हूं, प्रथम स्तुति करता इंद्र है। तो मैं भी का अर्थ क्या होता है? कि कुछ पहले से है, कुछ पहले से, तभी तो भी लगाओगे ना। एकदम शुरू में भी थोड़ी लगाया जा सकता है। तो मैं भी स्तुति करूंगा। उन्होंने स्तुति की थी, अब मैं भी करूंगा। वो कैसे थे इंद्र? तो विशेषण देखिए इंद्र का, यहाँ पर इंद्र की स्तुति कर रहे हैं आचार्य ऐसे विशेषणों से। कैसे थे वो इंद्र? तो बोले
सकल वाङ्मय तत्व बोधात, संपूर्ण वाङ्मय। वाङ्मय शब्द कभी आपने साहित्य में सुना होगा। वाङ्मय शब्द का अर्थ महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिस शब्द रचना में छंद हो, व्याकरण हो और अलंकार हो, तो इन तीनों को मिलाकर वाङ्मय बनता है। तो वाङ्मय क्या हुआ? छंद, व्याकरण और अलंकार। तो सकल वाङ्मय तत्वबोधा, संपूर्ण वाङ्मय का तत्व यानी मर्म, उसका बोध होने के कारण जो इंद्र हैं वे कैसे हैं? उद्भूत बुद्धि पटुभिः, वाङ्मय के मर्मज्ञ होने के कारण उनके अंदर एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसी प्रतिभा उत्पन्न हुई है जिसके कारण वे पट्टु हैं। पट्टु का अर्थ आप जानते हैं? कुशल। पट्टु का अर्थ होशियार होता है। अब किसी को अर्थ पता ना हो और आप उससे बोलो कि आप बड़े पट्टु हैं, और बोले क्या बोल रहा तूने, फिर से बोलना, गुस्सा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। पटु शब्द जो है प्रशंसावाची है। तो वो इंद्र पटु थे। किस में पटु थे? स्तुति करने में। तो ऐसे इंद्रों ने जिनकी स्तुति की, उनकी स्तुति अहमपि, मैं भी करूँगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो इंद्र इतने विद्वान थे कि उनके अंदर स्तुति करने की पटुता थी। और आचार्य मानदुंग स्वामी अपने साथ भी शब्द जोड़ रहे हैं, तो मैं भी स्तुति करूँगा, अर्थात मेरा नंबर पीछे है, उनका नंबर आगे है। वो पहले स्तुति कर गए और उनकी स्तुतियाँ बहुत उत्कृष्ट थी, और मैं तीसरे काव्य में स्वयं बताएंगे कि मैं जो स्तुति करने जा रहा हूँ वो कैसी स्तुति है। तो इन दो काव्यों का ये अभिप्राय है कि जहाँ आचार्य महाराज को गुण दिख रहा है, वो खुलेआम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल मुक्त कंठ से इंद्र के ज्ञान की उन्होंने प्रशंसा की है, और अपने आप को उनसे पीछे रखा है क्रम में, कि मैं बाद में स्तुति कर रहा हूँ, पहले स्तुति तो उन्होंने की थी। तो उन तीर्थंकर की मैं स्तुति करूँगा जिनकी स्तुति इतने विद्वान इंद्रों ने की। और कैसी थी वो स्तुतियाँ? जगत त्रितय चित्त हरे ही, तीनों जगत के मन को हर लेने वाली स्तुतियाँ। और कैसी? उदार ही। उदार शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है दानी और दूसरा अर्थ होता है महान। उदारम दात्री महतो, अमरकोश में ये आई है पंक्ति। तो यहाँ पर क्या अर्थ लेना? इंद्रों ने कैसी स्तुति की थी? कैसे स्तोत्रों के माध्यम से स्तुति की थी? दानी स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की थी या महान स्तोत्रों के द्वारा की थी? क्या अर्थ लगेगा आपके विचार से? क्या है? महान, क्योंकि वहाँ दानी की बात ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियाँ थी, जिन सहस्त्र नाम में 1008 नाम है भगवान के, ऐसी स्तुतियाँ की थी। अब इसका पद्यानुवाद भी है, राग यमन में हम पढ़ते हैं उसको, और साथ में एक कीर्तन भी चलता है। कीर्तन आप लोग दोहराएंगे। भक्त सुरों के नत मुकुटों की, मणि किरणों को दिया प्रकाश, दुष्कर्मों के अतिशय विस्तृत, अंधकार का किया विनाश। भवसागर में पड़ते जन के, जो युगादि में थे आधार, जिनवर के उन श्री चरणों का, करके वंदन भली प्रकार। नवरस पूरित वचन विधा का, इंद्रों को था निर्मल ज्ञान। गुणनायक के गुण गायक हो,
किया तभी तो जिन गुण गान, त्रिजग मनोहर महास्तवन थे, इंद्र रचित वे भक्ति प्रधान, उन्हीं आदि जिनकी मैंने भी स्तुति करने की ली है ठान। जय जय आदिश्वर स्वामी। बोलो। घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी, तीसरे काव्य में आचार्य महाराज ने कहा है, आज प्रश्नोत्तर आज न रख करके आगामी सत्र में अपन रख लेंगे। आज आप सुन लो, क्योंकि आज उद्घाटन है, तो फिर थोड़ा सा सुकून से सुन लो, प्रश्नोत्तर का टेंशन मत रखो। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतुन समुद्यत मतिर। स्तोतुन समुद्र, अनुस्वार को आगामी अक्षर में मिलाते हुए स्तोतुन समुद्यत मतिर, विगतत्र पोहम, तत्र स्वराघात। बालं विहाय, संवर, संवर में कैसा अनुस्वार का उच्चारण है, वैसे बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर, विगतत्र पोहम्। बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। अब आचार्य मानतुंग स्वामी बता रहे हैं कि ज्ञान की अपेक्षा से इंद्र मुझसे बड़ा था, क्योंकि दूसरे काव्य में जिस बुद्धि का वर्णन किया है उन्होंने, जो इंद्र के पास वैसी बुद्धि उत्पन्न हुई थी, दुद्भूत बुद्धि पटु भी, जिसके कारण वो स्तुति में कुशल था, पटु था। बुद्ध्या विनापि, आचार्य मानतुंग कहते हैं मेरे पास वैसी बुद्धि नहीं है जैसी इंद्रों के पास थी। तो इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना भी स्तोतुम समुद्यत मति, मैं आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित मति हूँ, अर्थात मेरी मति आपकी स्तुति के लिए लालायित है, आतुर हो रही है, उत्कंठित है। तो मैं विगतत्रपः, अहम विगतत्रपः, मैं निर्लज्ज हूँ। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना आपकी स्तुति करने के लिए उत्कंठित मैं निर्लज्ज हूँ। क्योंकि इंद्र भी जब आपकी स्तुति कर रहा था तो उसने स्तुति करते करते स्तुति को स्थगित किया, रोक लिया, और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, अलमास्तांगुण स्तोत्र मनंतास्तावका गुणाः, तान् नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिसी शामहे। हे भगवान, आपके गुणों की स्तुति को बस करें, इससे आगे मैं नहीं करना चाहता आपके गुणों की स्तुति। अनंतास्तावका गुणाः, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। मैं अगर एक एक गुण की स्तुति करने जाऊंगा तो वो कब पूरी होगी, हो ही नहीं सकती पूरी। शब्द संख्यात होते हैं, तो जब संख्यात में असंख्यात नहीं समा सकता तो संख्यात में अनंत कैसे समा सकता है। तो बस आपकी स्तुति यहीं तक, जो
सहस्त्रनाम की प्रस्तावना है ना, बस उसके अंत में आचार्य कहते हैं, जिनसेन आचार्य, कि इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार कर ली कि मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगा, तो वो कहने लगा कि बस भगवान यहाँ तक कि आपकी स्तुति तो हम नामस्मृति मात्रेण पर्युपास्यसिषाम हैं। अब हम सिर्फ 1008 नाम लेकर के आपकी पर्युपासना करना चाहते हैं, अर्थात हम आपकी उपासना सिर्फ आपका नाम लेकर के करेंगे, आपकी स्तुति करने की हम में शक्ति नहीं है। तो इंद्र जब स्तुति नहीं कर पाया तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मैं उत्कंठित हो रहा हूँ, तो विगतत्रपः, मैं निर्लज्ज हूँ। अगर मेरे में कुछ समझ होती तो मैं संकोच करता, स्तुति नहीं प्रारंभ करता, लेकिन क्या करूं, मैं निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति कर रहा हूं। और संबोधन किया आदिनाथ भगवान को। प्रथम संबोधन भक्तामर स्तोत्र में जो आचार्य मानतुंग स्वामी ने दिया वो ये है, विबुधार्चित पादपीठ। विबुध का अर्थ देव है, देवों के द्वारा अर्चित है पादपीठ जिनका। पादपीठ का अर्थ होता है पैर रखने का आसन। अब जब भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तब तो समवसरण की रचना उसके बाद होती है, लेकिन जब विहार करते हैं और दूसरे स्थान पर जब वो देशना देते हैं, तब इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब वहाँ पर भगवान की देशना होगी, तो वो सब तैयार रखता है। तो तैयार रखता है तो वहाँ सिंहासन भी होता है भगवान का, और सिंहासन के पास वो पीठ होते हैं। तो भगवान उस पर पैर रखकर, छूते नहीं है किसी को, लेकिन पैर रख कर के ऊपर सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। सिंहासन को भी नहीं छूते, ऐसे बैठ जाते हैं पद्मासन में। तो वो जहाँ उन्होंने पैर रखा था वो आसन भी देवों के द्वारा अर्चित होता है। देवलोग वहाँ पर भी पुष्प आदि द्रव्य चढ़ा करके नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान आप कितने पूज्य होंगे, जब आप पैर रख रहे हैं वो चौकी पूज्य है, तो फिर आपका क्या कहना। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ तो इंद्रों जैसी बुद्धि मेरे पास नहीं है, मैं निर्लज्ज होकर के स्तुति कर रहा हूँ। और उदाहरण दिया कि जिसको पता है कि क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो जानबूझ करके जो नहीं कर सकता वो काम क्यों करेगा। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि बालम विहाय, बच्चा जो होता है, मैं अपने आप को बच्चा समझ रहा हूँ, वो बच्चा जल संस्थित इंदु बिंबम। ये तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस में ऐसा बताया कि जब राम रात को चंद्रमा को देखकर मचल उठते थे और माता कौशल्या से कहते हैं कि माँ मेरे को वो चाहिए। तो अब माँ उसको कैसे समझाए बच्चे को कि वो बहुत दूर है और मैं कैसे तेरे हाथ में चंद्रमा पकड़ाऊँ। तो फिर उस समय फिर माँ उपाय करती थी, एक थाल में पानी भर करके बालक के सामने रख देती थी, तो बच्चा उसमें चंद्रमा की परछाई को देख करके खुश हो जाता, रोना बंद, और वो पकड़ने के लिए एकदम झपटता था। बस वही बात यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा कि जल संस्थितम इंदु बिंबम, पानी में पड़ी हुई चंद्रमा की परछाई को बालम विहाय, बालक के सिवाय, बालक के अतिरिक्त अन्य का जन, अन्य कौन मनुष्य सहसा ग्रहीतुम इच्छति, सहसा पकड़ने की इच्छा करता है। बालक के सिवाय कोई नहीं करता। इसी प्रकार मैं बालक हूँ जो शब्दों में आपके गुणों को पकड़ने की इच्छा कर रहा हूँ, स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ। हे सुर पूजित चरण पीठ युत, इंद्रों जैसा मुझे न भान, किंतु लाज तज उत्सुक मति हो, करना चाहूँ तब गुणगान। चंद्रबिंब की जल में पड़ती परछाई को सच्चा जान, बालक को तज कौन पकड़ना,
सहसा चाहे अन्य सुजान। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी। तो आज का भक्तामर सत्र यहाँ पर संपन्न होता है, पर चूंकि आज का दिन महाराष्ट्र के तिथि दर्पण की अपेक्षा से विचार करने पर परम श्रद्धेय पूजनीय आर्यिका, गणनीय आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी का स्मृति दिवस है। आज उन्होंने महाप्रयाण किया था और 2013 की बात है क्या 12 की बात है, उस समय हम महुआ जी में थे और वहाँ पर आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी कुछ शंका समाधान कर रही थी। संलेखना तो चली रही थी उनकी बहुत समय से, क्या विदुषी रही होंगी और क्या उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ दिया होगा कि आयु पूर्ण होने को आ चुकी है और वो प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं। और लगभग 9 बजकर कुछ मिनट समय रहा, 9:25 के आसपास यही समय था। तो वो बस बड़ी शांति से, बड़े आह्लाद से जिनवाणी के ध्यान में लीन होकर के उनने अपनी आयु पूर्ण की। एक परीक्षित व्यक्ति ने द्रव्यगुण पर्याय की व्याख्या जान बूझकर गलत कही। माता जी कितनी होश में है इसकी परीक्षा लेने की मैं सामने थी। अच्छा जी, बड़ी सुंदर बात है। तो 9:15 बजे द्रव्यगुण पर्याय की व्याख्या गलत कही और माता जी से पूछा, सही है न माता जी? माता जी देखी थी, गर्दन हिलाई, अंगुली से इशारा किया, अत्यंत क्षीण आवाज में लेकिन स्पष्ट बोल दिया, नहीं, गलत है। वाह वाह, सुनाई दिया आपको? विदुषी रेवती ताई जी बता रही हैं कि वो वहीं पर थी उस समय माता जी के पास, और 8:45 बजे किसी ने जानबूझ करके द्रव्य गुण पर्याय की विरुद्ध व्याख्या करके माता जी से पूछा कि माता जी ये ठीक है? तो माता जी ने, आवाज़ कमज़ोर थी, अंतिम समय था, बोले कि नहीं, ये सही नहीं है। तो इससे सूचित होता है कि वो पूरे होश में थी। और आज उनका महाप्रयाण हुआ। आज हम सवेरे पढ़ रहे थे उनकी जीवनी, तो पता चला कि 12 वर्ष की आयु में उनका बाल विवाह हो गया था और फिर उनके पति का अवसान हो गया था और फिर उनकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ गई। 18 वर्ष की आयु में वो साधुओं की संगति में विशेष रूप से रहने लगी। इंदुमती माता जी का बड़ा सानिध्य मिला उनको, फिर अन्य और भी साधुओं का सानिध्य मिला। वो सब हम सवेरे पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन था उसका। और हमने 2 जगह निशान लगाए थे। भ्रमण ही श्रवण की नियति है। माता जी की जीवनी में एक पंक्ति आई है, भ्रमण ही श्रवण की नियति है। कहीं थम जाना उनका मार्ग नहीं है, वो भ्रमण करते रहते हैं, पैरों से भ्रमण करते हैं। जो लोग वाहनों से भ्रमण करते हैं उनके संसार का अंत नहीं होता। ये पद विहारी जो भ्रमण करते हैं वो भ्रमण करते करते अंत में निर्वाण में चले जाते हैं, फिर उनका भ्रमण समाप्त हो जाता है। और दूसरी पंक्ति ये थी कि बंधा क्षेत्र, आर्यिका इंदुमती जी के संग ने आचार्य महावीर कीर्ति जी के संग
बुंदेलखंड की यात्रा की एक घटनाक्रम है कि जिन आर्यिका इंदुमती माता जी के सानिध्य में, ये भंवरी बाई इनका नाम है बचपन का, ये साथ में थी। तो बंदा जी एक क्षेत्र है बुंदेलखंड में, वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ क्या होता है, बंदा क्षेत्र में आचार्य महावीर कीर्ति जी के निर्देशानुसार अभिषेक कर नमोकार मंत्र का जाप करते हुए सूखे कुएं में गंधोदक डालने से, वहाँ पर कुआं सूखा हुआ था। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी जानकार थे, 18 भाषाओं के जानकार थे वो, और उस समय ऐसे संघ भेद नहीं चलते थे, सब संघ वाले सब संघों से मिलते थे, साथ में स्वाध्याय होता था, विचार विमर्श होते थे, प्रश्नोत्तर होते थे। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के सामने ये प्रसंग आ गया कि क्षेत्र के कुएं में पानी नहीं है। तो आचार्य जी ने उपाय बताया कि अभिषेक करो भगवान का, और सौभाग्य से जो भंवरी बहन थी, भंवरी दीदी थी, उन्होंने अभिषेक किया। फिर आचार्य जी ने कहा कि अब नमोकार मंत्र पढ़ो। तो उस गंधोदक को सामने रखकर नमोकार मंत्र पढ़ा गया, और फिर कहा कि अब उस कुएं में डाल दो, सूखे हुए कुएं में पानी डाल दो। सूखे कुएं में गंधोदक डालने से कुआं पानी से लबालब भर गया। तो ये घटना उनके जीवन में घटित हुई है। तो अब उनको नमोकार मंत्र की महिमा समझाने की कोई आवश्यकता रही नहीं गई, क्योंकि अनुभव हो गया कि ऐसा होता है। तो ऐसी और ढेर सारी घटनाएं दी हुई इसमें माता जी की, बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। और अभी तो जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके मुख से अगर अपन सुने तो अधिक आनंद आएगा। हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि बहुत से साधुओं के दर्शन मिल नहीं पाए, कई साधुओं के दर्शन मिल नहीं पाए। उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि अब जितने रह गए हैं उनके दर्शन हम कर ले कम से कम। तो भी अभी कई साधु बाकी हैं। ज्ञानमती माता जी के दर्शन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं, उनसे संपर्क तो होता रहता है। अभी शिखर जी की चर्चा निकली और आचार्य वीर सागर महाराज जी के संघ की चर्चा निकली। तो विदुषी ब्रह्मचारिणी रेवती दोषी जी ने एक बहुत सुंदर अलंकारिक ढंग से एक वाक्य कहा कि जैसे ये शिखर जी 9 किलोमीटर चढ़ाई है, 9 किलोमीटर उतरना है, और ऊपर की जो वंदना है 20 टोंक है, वो भी 9 किलोमीटर है। और उन 9 किलोमीटर में जो 20 टोंक है, उनमें 2 टोंक सर्वोन्नत है, सबसे ऊंची है। कौन सी? नहीं, तीर्थंकर के नाम नहीं पूछ रहे हम, टोंक के नाम कौन से? ललित और स्वर्णभद्र। और ललित टोंक जो है वो, ललित कोट जो है चंद्रप्रभ भगवान का निर्वाण स्थल है, और स्वर्णभद्र पार्श्व जिनेन्द्र का निर्वाण स्थल है। संयोग देखिए कि जिन तीर्थंकर ने अंत में मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं के पास एक टोंक है जहाँ से जिन्होंने शिखर जी से सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया, उनकी टोंक पास में ही है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पास पास में है। कौन से थे वो तीर्थंकर? अजितनाथ भगवान। तो पार्श्वनाथ भगवान के सबसे निकटवर्ती कौन सी टोंक है? अजितनाथ भगवान की। तो सबसे ऊंची 2 टोंक है। इसी प्रकार वीर सागर आचार्य महाराज के संग में आर्यिकाओं में सबसे ऊंचा नाम 2 आर्यिकाओं का रहा, और दोनों गणिनी माता जी थी। गणिनी आर्यिका वो होती है जो दीक्षा प्रायश्चित आदि देने के लिए अधिकृत होती है। तो उन 2 माताजियों में से एक माताजी जो आचार्य वीर सागर महाराज द्वारा अंत में दीक्षित हुई थी, उनकी दीक्षा के कुछ समय के उपरांत
आचार्य वीर सागर महाराज जी का समाधि मरण हुआ था। उनका नाम था सुपार्श्वमती माता जी। और एक जो बड़ी आर्यिका माता जी थी, उनका नाम था गणिनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी, जो इस समय अयोध्या में विराजमान है। तो उन दोनों आर्यिकाओं को अपन प्रणाम करते हैं और आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। जैनम जयतु शासनम। जिनवाणी स्तुति करें अथवा आप बोलेंगे कुछ?